383 हो गया अरगोड़ा से पुंदाक के बीच का, और 119 उसके आगे का हो उसके गया। आगे का। यानी डीएवी हेहल के पीछे वो वाला एरिया। इस एरिया में जितना भी जमीन बना है या बिल्डिंग खड़ी हुई है, सैकड़ों एकड़ का प्लॉट है और सब में हेरफेर हुआ है। आपको बता रहे हैं कि 150 लोगों को लिस्ट मेरे पास है, 150 लोगों को नोटिस किया गया है नगरी के सीईओ के द्वारा, लेकिन माफिया लोग के चलते, और ये अफसर लोग जो माफिया हैं और बड़े बड़े आईएएस अफसर आईपीएस अफसर लोगों ने उस जमीन को लेकर के रखा। उन्होंने लेकर के उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी। वो अफसर अली एंड गैंग ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कचहरी में, और उसी के बेसिस पे ये लोग जो 383 खाता को एक तरह से कहिए कि रैयती बनाने में वो डे टू डे लगे हुए हैं। भगवान जो है ना मिल जाएंगे झारखंड में, शुद्ध जमीन नहीं मिलेगा। सर सबसे अच्छी बात आपकी क्या लगती पता है, आप मुद्दे को ना बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं, और इसी दरमियान मुझे जो जानकारी मिली, खाता नंबर 383 और खाता नंबर 119 जो कि एक प्राइम लैंड का मैटर है, जिसमें हजारों करोड़ का मतलब मामला है ये, इसको आप किस नज़र से देखते हैं ज़रा ये बताइए। देखिए खाता नंबर 383 जो है वो एक तरह से कहिए कि चारागाह है बड़े बड़े लोगों का। उसमें कई सौ लोगों ने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, और वही अफसर अली टाइप पुराने डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, उसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रूव कर दिया है, कहाँ, डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू रिकॉर्ड में, कि ये मेरी जमीन है, जबकि वो गैर मजुरवा जमीन है, और गवर्नमेंट के सर्कुलर और रिजोल्यूशन के हिसाब से आप परचेज कर ही नहीं सकते, नॉन ट्रांसफरेबल लैंड। अच्छा, कई ऑर्डर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट से हुए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है सारे ऑर्डर्स में कि आप अप्रोच कीजिए डिप्टी कमिश्नर के यहाँ, और डिप्टी कमिश्नर उसको जो है फाइनल ऑर्डर पास करेंगे आपका रिकॉर्ड्स देख के। अब डिप्टी कमिश्नर अलग अलग फेजेस में अलग अलग लोग आए हैं। जो घोटालेबाज डिप्टी कमिश्नर आए रांची में, उन्होंने उनके फेवर में कर दिया, जो ईमानदार आए उन पे कार्रवाई का लिख दिया। आपको बता रहे हैं कि 150 लोगों को लिस्ट मेरे पास है, 150 लोगों को नोटिस किया गया है नगरी के सीईओ के द्वारा। अच्छा, और उस सभी से स्टॉप करने के लिए और उनसे फोरेज का प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए उन सारी लोगों पर किया गया है। फोरेज का मतलब होता है सरकार प्रोसीड कर रही है कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन माफिया लोग के चलते, और ये अफसर लोग जो माफिया हैं और बड़े बड़े आईएएस अफसर आईपीएस अफसर लोगों ने उस जमीन को लेकर के रखा। उन्होंने लेकर के उसमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना दी। ये किस एरिया का सर मतलब? ये पुंदाग का एरिया है, और गोड़ा से लेकर कटहल मोड़ जो चौक है वहां तक है, दोनों साइड में आप देखिएगा कई बिल्डिंगें आ गई वहां पे। ये सारी जमीनें वो जमीन है, ये गैर मजुरवा खाते की जमीन है। इतना ही नहीं, कुछ एक पोर्शन है जहां इलाही नगर बसा हुआ है, और उसमें जहां तक मेरे को इंफॉर्मेशन है उसमें 80% वो लोग हैं जो बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं। उसको लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी मामला पेंडिंग, उस पर सुनवाई चल रही है। इलाही नगर चूंकि कब्जा किया हुआ जमीन है, कब्जा कौन सा जमीन का होगा? प्राइवेट लैंड का तो होगा नहीं, वो सरकारी जमीन का था। बिल्कुल। तो इलाही नगर 383 खाता पे है, और बाकी जो बिल्डिंग बनी है वो रैयती जमीन बन गई। तो गैर मजुरवा जमीन को कैसे रैयती बनाना है वो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि उसका कबूलियतनामा, उसका इस्तीफानामा, उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है फेक वो बनते हैं यहाँ पे। और ये बड़गाई जो हेमंत सोरेन जी का कनेक्शंस लगा है जी, और उसके बेसिस पे हेमंत जेल में है, वो अफसर अली एंड गैंग ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाता है कचहरी में, और उसी के बेसिस पे ये लोग जो 383 खाता को एक तरह से कहिए कि रैयती बनाने में वो डे टू डे लगे हुए हैं। तो जो सर्किल ऑफिसर है वहां का नगरी का, उसने कई नोटिसेस दे चुके हैं कि उसको फोरेज की प्रोसीडिंग ड्रॉ की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो सर ये कैसे, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखिए, गवर्नमेंट को ही काम करना है जी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू रेवेन्यू। इवन ये जो रिपोर्ट है 6 मेंबर्स कमिटी, उसमें 383 खाता के बारे में जिक्र है। वो बोलता है कि वॉल्यूम 36 वर्ष 1945
पुंदाक के गैर मजूरवा 383 बंदोबस्त की गई। 21.39 एकड़ बिक्री वॉल्यूम 1959 के वॉल्यूम 877 से की गई है। उनके बारे में कहा कि इन दस्तावेजों की जांच होनी जरूरी है क्योंकि ये अवैध बंदोबस्ती है। टोटल जो है उनका कहना है कि 113.38 एकड़ गैर मजूरवा भूमि की अवैध बंदोबस्ती बिक्री की गई है। इसकी जांच होनी है। जांच कौन करेगा? एंटी करप्शन ब्यूरो। जी। एंटी करप्शन ब्यूरो क्या जांच करेगा? नहीं करेगा क्योंकि पुलिस को पावर नहीं है। ये रिकॉर्ड में हेराफेरी करके जब ये गैर मजूरवा को रैयती बनाया गया है तो ये प्राइम लैंड जो है वो माफिया लोग करोड़ों करोड़ों रुपया लगा करके अपने फेवर में करा लिए हैं। उसमें बाउंड्री वाल कंस्ट्रक्शन होता है, 4H का प्रोसीडिंग के लिए नोटिस होता है, सर्किल ऑफिस में पैसा चढ़ाया जाता है, काम हो जाता है। तो ये धंधा चल रहा है और इस तरह के रिपोर्ट्स आते रहते हैं। ये सजे रहते हैं फाइल में कि यदि कोई कोर्ट बोले कि ये इस पे कार्रवाई आपने किया तो हाँ हुजूर हमने तो कार्रवाई किया, लेकिन होती नहीं है। तो इस तरह माफिया राज चल रहा है और 383 खाता लूट रहा है। उसी तरह 119 का भी है। 119 खाता में जो पूर्व के जमींदार या पूर्व के जो रैयत हैं वो वहां बसे हुए थे, लेकिन चूंकि बड़े लोग आए और ये छवि रंजन अन्य जो माफिया है इनके देख रेख में पूरा की बाउंड्री हुई। सर ये 119 किस एरिया का है? ये 19 जो है पुंदा कटहल मोड़ पार कीजिएगा उस एरिया की है। अच्छा, मतलब ये 383 हो गया अरगोड़ा से पुंदाक के बीच का, और 119 उसके आगे का हो गया, उसके आगे का, यानी डीएवी हेहल के पीछे वो वाला एरिया। इस एरिया में जितना भी जमीन बना है या बिल्डिंग खड़ी हुई है वो सैकड़ों एकड़ का प्लॉट है और सब में हेरफेर हुआ है। सारे में हेरफेर हुआ है और सबको जबरदस्ती कब्जा करके, और इवन जो रजिस्ट्री हुई है तो हेहल रजिस्ट्री ऑफिस का जो स्टाफ है वो अपने रिश्तेदारों के नाम से भी उसी में से ले लिया है, रजिस्ट्री करा लिया। उनका क्या नाम हुआ? है हमारे पास वो जो सर्किल ऑफिसर है उसके सीआई है। अच्छा। सीआई थे, उनके रिश्तेदार, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से भी रजिस्ट्री करा लिया। तो जब मिठाई के दुकान में जो दुकानदार है खुद ही मिठाई खाने लगे तो बिके तो खरीदेगा कौन? वो तो सारा मिठाई खा गया। मतलब सर झारखंड में भगवान मिल सकता है। देखिए हम कहते हैं कि भगवान जो है ना मिल जाएंगे झारखंड में, शुद्ध जमीन नहीं मिलेगा। बताइए। और जहां जमीन लेने गए 99.9% चांसेस है कि इस तरह के माफिया लोग इन्वॉल्व हैं, और जो मजबूत माफिया है वो आपको कंस्ट्रक्शन तक तो मदद कर देगा, लेकिन जिस दिन टाइटल का बात आएगा आप फंस जाएंगे। इसलिए यहां पे 383 हो 119 हो, आज न कल ईडी उसकी भी जांच करेगी, और जब जांच होगी तो सैकड़ों लोग फंसेंगे और पैसा किसका जाएगा? आम लोगों का। आम लोगों की गाढ़ी कमाई, बैंक से लोगों ने लोन ले लिया होगा, उसकी जमीन उसके पैसे चले जाएंगे, वो सारी प्रॉपर्टी अटैच कल को होगी। तो आज न कल यहां हाहाकार मचना ही मचना।